हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो अपने किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? प्रतिशत पे। तो उसी पे आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 100 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है। 100 ग्राम है वो 1 kg का कितना प्रतिशत है, मतलब 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इसके लिए आप क्या करोगे, 100 ग्राम लिख लिया। उसके बाद ये क्या बोला, 1 kg, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। इंटू परसेंट में चेंज करने के लिए 100। ठीक है, देखिए कैसे करोगे। 2 से 2 कट गए, आगे 10 से ये कट किया तो कितना आया, 10%। कितना आया, 10%। तो आप क्या कह सकते हो कि 100 ग्राम है वो 1 kg का कितना है, 10% है। समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है वो एलडीसी में आया हुआ है। एलडीसी 2017 में जो हुआ था ना एग्जाम, उसमें आया हुआ है प्रतिशत का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तो तब x अनुपात y है, मतलब x अनुपात y पूछा है आपको। ये भी कहाँ आया है, एलडीसी 2017 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, x का 48% बराबर y के 80% के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, 80। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इसके पास में जो वैल्यू है, मतलब ये नहीं है कि ये इसी की वैल्यू है, नहीं, इसके जस्ट आगे वाली अपोजिट वाली होती है। मतलब ये वैल्यू इसकी होती है, ये वैल्यू इसकी होती है। समझ आ रहा है आपको। तो देखिए कैसे करोगे आप। इसने क्या बोला है, x अनुपात y बताना है, x अनुपात y बताओ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटे y। ठीक है, अनुपात है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखोगे, x इंटू 48/100, इधर क्या करोगे, y इंटू 80/100। परसेंट है इसके लिए 100 लगाए। ठीक है, इसके बाद ये लिखो x बटे y। x की वैल्यू मैंने कहा क्या बताई थी आपको, 80। क्या बताई थी, 80। पास वाली नहीं होती, अपोजिट वाली होती है हमेशा वैल्यू। तो देखिए बराबर वाली संख्या दी हो ना, तो उसमें अपोजिट वाली संख्या होती है। 48 से इसकी है, ठीक है, किसकी, y की। तो इसको कैसे कट करोगे, दिखाई दे रहा है आपको, किससे कट रहा है ये, 16 की टेबल से। कितनी बार, 3 बार। ये 16 से कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो क्या लिखोगे, 5/3। मतलब ये आंसर आ गया कि x अनुपात y कितना होगा, 5/3। समझ आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ आ रहा होगा आपको, आसान या इतना ये वो नहीं है। चलिए, प्रतिशत से डरना नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ मैथ से डरना चाहिए ही नहीं, इतना कुछ नहीं होता मैथ में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उमंग के लिए अपने यू लिख देते हैं कि ऊंचाई
यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित, गर्वित के लिए अपने जी लिखते हैं, गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितनी कम है, कितनी प्रतिशत कम है, ये पूछा है। क्या पूछा है? यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितनी कम है। यहाँ पे आपको क्या है, ना उमंग की दी हुई ऊंचाई ना गर्वित की दी हुई ऊंचाई है, ठीक है। सिर्फ ये बताया यदि गर्वित की ऊंचाई क्या है 60% अधिक हो तो क्या है, अधिक का देखिए ये क्या है, कम की पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करोगे, पहले लिखोगे उमंग, एक तरफ लिखोगे गर्वित, आपको नहीं पता कि किसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, गर्वित की ऊंचाई 60 अधिक बताइए, गर्वित की ऊंचाई से 60 अधिक बताइए, से, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, से। तो देखिए आपने क्या करोगे, गर्वित की मानोगे 100, कितनी मानोगे 100, उमंग की फिर 60 अधिक है तो इसमें 60 ऐड करोगे तो 160, अगर 80 बोल देता तो 180, 100 बोल देता तो 200, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 60 का, कितने का आ रहा है 60 का, 60 लिख दिया। अब इसने क्या बोला है, गर्वित की ऊंचाई से उमंग, गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितनी % कम है, किसकी कम है, उमंग की। तो उमंग की यहाँ कितनी है 160 इंटू 100, क्या करोगे कट कर दिया, ये कितना आया 600/16, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 37.5%, 37.5%, ये क्या है आंसर, कितने % कम है 37.5% कम है। समझ आ गया, दोनों की एक की ऊंचाई कम ज़्यादा देगा, इसके लिए आपको क्या है शुरू में 100 मानना है एक को, ठीक है। अगर कम का बोले तो उससे कम कर देना है, ज़्यादा का बोले तो उसमें क्या है प्लस वो ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे किया है। फिर दोनों का डिफरेंस लिखोगे, जिससे पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसको नीचे लिख दिया, इंटू में 100 करोगे, वो डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन कब आया हुआ पता है, जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ 2013 में, उसमें आया हुआ है प्रतिशत का ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने, जैसे बोल दिया पेट्रोल की कीमत में 25%। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी भाषा बहुत बड़ी होती है पर आंसर बड़ा नहीं होता, नॉर्मल होता है, वृद्धि होती है तो ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले। क्या बोल रहा है ये,
पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, ग्राहक को अपना उपभोग कितना % कम करना चाहिए। वृद्धि हो रही है तो बोल रहे कितना कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले, नो चेंज आए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको नहीं पता कि पेट्रोल की कीमत कितनी थी, आपको सिर्फ 25% वृद्धि करके बताना है खुद से। आप मान लोगे कि पहले पेट्रोल की कीमत 100, कितनी 100, आप 25% वृद्धि करोगे 125। फिर इसने क्या बोल दिया कि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले, बिल ये था मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर 25 से कम कर दोगे तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। तो आप इसको कैसे करोगे, तो न बदले, इसके लिए आपको क्या है, कितना कम किया यहाँ पे 25, कितना कम किया 25, और वृद्धि की तब कितना हुआ था ये 125, कितना हुआ था 125, इस और प्रतिशत के लिए 100, क्या 100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10 और 20, तो आंसर कितना आया 20%। समझ आ गया, आसान है ना क्वेश्चन। पहले हमें नहीं पता था, अपने 100 मान लिया, उसने बोला वृद्धि करो, हमने वृद्धि कर दी, उसने फिर क्या बोला कि कोई चेंज नहीं करना है, मतलब सेम यही रखना है, तो हमने फिर वापस कम कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, कितना कम किया कितना ज़्यादा किया वो लिख दिया, उसके बाद ज़्यादा किया तो कितना हुआ था 25 इंटू, और कमी हमने ऊपर लिख दी इंटू 100। ठीक है, फिर कट किया तो ये आ गया 20%, क्या आ गया 20%। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है राजस्थान में 2018 में हुआ, उसमें ये प्रतिशत का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए सेंटर की भर्ती में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं, पर उससे पहले अपने क्या है, इस क्वेश्चन की भाषा देखिए कितनी लंबी है ना, पर इसको क्या आसान करते हैं अपने, इतना बड़ा ना करके इसको क्या फ्रैक्शन से करते हैं, भिन्न से करके देखते हैं। इसने क्या बोला है 25%, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। इसने क्या बोला है वृद्धि होती है, वृद्धि हुई तो कितना हुआ 1/5, 1/5 फ्रैक्शन है, उसका प्रतिशत कितना होता है 20%, कितना होता है 20%। समझ आ गया आपको, तभी मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शंस के आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर किसी को नहीं पता है तो क्लास से है, उनको जाके देखिए एक बार कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे इसी भाषा में सेंटर की वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो लेते हैं अपने। देखिए पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आया हुआ है रेलवे 2006 में, रेलवे 2006 की जो भर्ती हुई थी ना उसमें आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसे लिया था उसी की तरह अपने करते हैं। माना हमें नहीं पता था कितना था, पहले 100 मान लिया, उसने क्या बोला है 10 की कमी करनी है, 10 की आप कर दो कमी, कितना हो गया 90। उसने क्या बोला है फिर खर्च न घटे, जैसे उसने बोला था ना
बिल चेंज ना हो, नो चेंज हो। तो उसी तरह ये बोल रहा है खर्च ना घटे, तो इसको सेम रखने के लिए 100 का 100 रखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये 100 हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि खर्च न घटे, तो इसके लिए हमें कितने की कमी वृद्धि बोली है, 10 की। कितने की, 10 की। और किस पे बोली है कमी हुई, तो कितना आया था, 90। कितना आया था, 90, ये देखो। और प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100। कितना हो गया, 100/9। तो आंसर क्या आएगा, 11 सही 1/9%। क्या आएगा, 11 सही 1/9%। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये क्या है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे नहीं करना है इसको, तो आप क्या करोगे, देखिए 1/10 बोला है ना आपको, 10 क्या बोला है, कमी, 1 की कमी कर दो, 1/9। फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। बस इतना ही है आंसर इसका। इतना बड़ा लिखा है, उसका कोई वो औचित्य नहीं है। ठीक है, बस आंसर छोटा सा है उसका। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, आंसर हमेशा उसका छोटा होता है, क्योंकि वो भाषा में हमें फंसाना चाहता है। क्वेश्चन की भाषा में कितनी बड़ी है, उसमें क्या है, बच्चा फंस जाए। इसलिए आपको क्या है, उन चीज़ों पे ही ध्यान देना है जिससे कि आंसर आ जाए। बीच में कुछ भी वो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, प्रतिशत के। ये क्या है, सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है वही है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।